हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में हम पढ़ रहे थे और उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे और संतों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या जो संत थे, क्या क्या उनके अंतर्गत बातें आती हैं। तो इस बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तुम जब भी कोई नई शुरुआत करोगे, लोग हंसेंगे तुम पर। तुम जब भी कोई नई शुरुआत करोगे, लोग हंसेंगे तुम पर, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, जिस पर जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, हमें नहीं आता है, फिर बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत सी बातें भी बोलते हैं, लेकिन हमने उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जिस पर जग हंसा है, आखिरकार उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं हम इसी मोटिवेशनल कोट के साथ। ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में हम पढ़ रहे थे अपनी पिछली क्लास में, और आज पढ़ेंगे हम रामानंद। तो रामानंद कौन थे? तो इनका जन्म 14वीं शताब्दी में इलाहाबाद के कान्यकुब्ज के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किनका जन्म? रामानंद का जन्म। और इन्होंने क्या कार्य किया? तो उत्तर भारत में भक्ति मार्ग का प्रसार किया। इनका उत्तर भारत में भक्ति मार्ग का प्रसार करने में महत्वपूर्ण स्थान है, और इनके आराध्य देव जो थे वो थे राम। इन्होंने अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पूर्ण भक्ति और अनुराग का दर्शन किया। ठीक है। फिर इन्होंने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। ब्राह्मणों की प्रभुत्ता को इन्होंने अस्वीकार किया और इन्होंने अछूत निम्न वर्ग के लोगों के लिए एक समान द्वार खोले, एक समान सबको माना। ठीक है। फिर आते हैं कबीर। तो इन भक्ति संतों के जो जितने भी भक्ति संत रहे दोस्तों, तो इनमें एक बात कॉमन रही कि इन्होंने किसी से भी भेदभाव नहीं किया, द्वेष की भावना इनके अंदर नहीं थी। सबको इन्होंने एक समान माना और सबको इन्होंने भक्ति के मार्ग पर लाना चाहा, तो सभी का इन्होंने उद्धार किया। तो कबीर कौन थे? तो 1398 से 1518 ईस्वी तक इनका जो काल रहा, 1398 से 1518 तक। कबीर का जन्म एक ब्राह्मण विधवा से हुआ था। ठीक है। किससे हुआ था? ब्राह्मण, एक विधवा थी लेडी, उनसे इनका जन्म हुआ था। और इनका पालन पोषण फिर किसने किया? जब इन्हें छोड़ दिया था जो वो लेडी थी, तो इनको कहीं छोड़ आए थे, तो फिर इनका पालन पोषण मुस्लिम जुलाहा दंपति नीरू तथा नीमा ने किया। और यह रामानंद के शिष्य भी रहे कबीर। ठीक है। फिर कबीर जो थे क्या थे? निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्मा मतलब निराकार ब्रह्मा के उपासक थे। कबीर की जो शिक्षा दीक्षा थी किसी संस्था में नहीं हुई थी। कबीर ने छुआछूत, सांप्रदायिकता, सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों आदि का विरोध किया। तो जरूरी नहीं है कि किसी संस्थान में जाकर ही हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अगर हमें अच्छे गुरु मिल गए तब भी हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो जो कबीर हैं, उन्होंने किसी संस्थान से शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी ये इतने ज्ञानी थे। फिर इन्होंने क्या कार्य किए कबीर ने? तो कबीर ने हिंदू मुसलमान के मध्य एकता स्थापित करने का सराहनीय प्रयास किया। इनके संदेश व शिक्षा के तत्वों को उनकी कविताओं से समझा जा सकता है। ठीक है। अब इनकी रचनाएं क्या थी कबीर की? तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी सबद, साखी, मंगल, बसंत और रमेनी। और कबीर के संप्रदाय का नाम जो था कबीर पंथ था, तथा इनके अनुयायी भी कबीर पंथी कहलाए। इसके बाद रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। रविदास जो थे रामानंद के शिष्य थे। यह निम्न जाति के थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म
इनका जन्म वाराणसी काशी में हुआ था। रविदास निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। कबीर ने रविदास को क्या कहा? संतों का संत कहा। इन्होंने रैदास संप्रदाय की स्थापना की और इनका मानना था कि ईश्वर अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। तो ईश्वर क्या करते हैं? अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। तो यही एक मुख्य कारण था कि बहुत से लोग भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि ना तो इसमें कोई खर्चा होता है, ना ही कोई कर्मकांड है ना। तो सिंपल तरीके से हम कहीं भी रहकर अपने भगवान की भक्ति को कर सकते हैं। तो ईश्वर जो है अपने भक्तों के हृदय में निवास करते थे, ऐसा रविदास ने कहा, और उसे किसी धार्मिक अनुष्ठान या कर्म कांड के संपादन से नहीं पा सकते। ईश्वर को उनके भजनों में सब प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव झलकता है। रविदास जी का उद्देश्य था कि सभी में हरि है और सब हरि में है। तो ये इनका उद्देश्य था। फिर आते हैं शंकर देव। 1449 से 1568 ईस्वी तक इनका काल रहा और ये मध्यकालीन संत असम के धार्मिक सुधारक तथा एकेश्वरवादी संत थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने एक शरण संप्रदाय की भी स्थापना की। उनके धर्म में सन्यास का कोई स्थान नहीं था। तो शरण संप्रदाय की इन्होंने शंकर देव ने स्थापना की और इनके धर्म में सन्यास का कोई स्थान नहीं था कि सन्यास ले लो और तभी हमें ईश्वर मिलेंगे। नहीं, गृहस्थ जीवन में भी हम अगर भक्ति करें अच्छे से, पूरे मन से, श्रद्धा भाव से, तब भी हमको ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने गृहस्थी जीवन व्यतीत किया। यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे और यह एकमात्र कृष्ण वैष्णव संत थे जिन्होंने मूर्ति पूजा के रूप में कृष्ण पूजा का विरोध किया। ठीक है, मूर्ति पूजा के रूप में। ठीक है, वैसे तो ये कृष्ण वैष्णव संत थे, लेकिन इन्होंने मूर्ति पूजा के रूप में विरोध किया। ठीक है। उनकी मुख्य काव्य रचना जो थी कीर्तन घोष थी। फिर आते हैं गुरु नानक। 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक इनका काल रहा। फिर इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, पंजाब, पाकिस्तान के खत्री परिवार में हुआ था। गुरु नानक भी कबीर की भांति निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। इन्होंने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा सभी का विरोध किया। अब इन सभी में पैसे खर्च होते हैं। हर किसी के पास धन नहीं होता है और ये आडंबर करने के लिए, कर्मकांड करने के लिए, ठीक है, तीर्थ यात्रा करने के लिए पैसा नहीं होता है। इसलिए ये भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। अब कबीर की भांति गुरु नानक ने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। गुरु नानक को सिख धर्म का प्रवर्तक भी कहते हैं। फिर गुरु नानक के विचारों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है, जो सिख धर्म का एक आधार ग्रंथ माना जाता है। फिर आते हैं दादू दयाल, जिनका काल रहा 1544 से 1603 ईस्वी तक। 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ अहमदाबाद में और इनका जो व्यवसाय था वो क्या था व्यवसाय? तो इनका व्यवसाय था जुलाहा। ये व्यवसाय से जुलाहा थे। निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। इन्होंने प्रेम, भातृभाव, एकता, सहिष्णुता पर बल दिया। जाति प्रथा, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, धर्म के बाहरी आडंबरों का इन्होंने विरोध किया। इनके जो अनुयायी थे वे दादूपंथी कहलाए और उनके उपदेश दादूवाणी में संग्रहित हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं वल्लभाचार्य। 1479 से 1531 ईस्वी तक इनका काल रहा। फिर वल्लभाचार्य जो है, इनका जन्म तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह श्री कृष्ण के उपासक थे। इनका मानना था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद का प्रचार किया। इनका मत है कि आत्मा और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है
और भक्ति द्वारा आत्मा अपने बंधनों से मुक्ति पा सकती है। इन्होंने सुबोधिनी, भक्तिवर्धिनी तथा सिद्धांत रहस्य नामक धार्मिक ग्रंथ लिखे। फिर आते हैं चैतन्य महाप्रभु। 1486 से 1533 ईस्वी तक इनका काल रहा। इनका जन्म नदिया या नवद्वीप या बंगाल में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह 25 वर्ष की आयु में वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए भ्रमण पर निकल गए थे। यह शास्त्रों के बड़े विद्वान थे। इन्होंने कृष्ण की प्रेममयी भक्ति एवं रस कीर्तन का उपदेश दिया। प्रेम ही उनके जीवन का क्या था, आधार था, और जाति व्यवस्था के ये विरोधी थे। और इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की भी स्थापना की। ज्ञानेश्वर इनका जन्म आलिंदी में हुआ। इन्होंने महाराष्ट्र में भागवत धर्म की आधारशिला रखी। इनको वारकरी संप्रदाय में विष्णु का क्या कहते हैं, अवतार कहते हैं, और मराठी साहित्य का इन्हें जनक भी कहा जाता है, ज्ञानेश्वर को। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने मराठी भाषा में भागवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। तो ये थे दोस्तों हमारे जो भक्ति काल के संत थे। इनसे आगे भी कुछ संतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, फिर विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको पसंद आई हो मेरी क्लास तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।